हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार। माँ भारती सक्सेस पॉइंट परिवार में आप सबों का स्वागत है। झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता एग्जामिनेशन को देखते हुए झारखंड हिस्ट्री हम लोगों का चल रहा है, जिसमें से झारखंड में जनजातीय विद्रोह जो है ये चैप्टर होगा, जिसमें से पहला टॉपिक है ढाल विद्रोह। आप लोग सबसे पहले ढाल विद्रोह के बारे में चर्चा कीजिए कि ढाल विद्रोह जो है कब से कब तक चला था। तो 1767 से 1777 तक चला था। हम लोग इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल तरीके से क्लास में पढ़े थे, ठीक है। और अभी हम लोग क्या करना है कि अभी हम लोग उसका MCQ करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि झारखंड प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था। प्रथम विद्रोह जो था अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड प्रदेश में कौन सा था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ढाल विद्रोह था, ठीक है। ढाल विद्रोह हुआ कब था? तो 1767 से 1777 के बीच हुआ था, ठीक है। ढाल विद्रोह का मीनिंग क्या होता है? तो ढाल विद्रोह का अर्थ होता है ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ढाल विद्रोह का अर्थ ही पूछा है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि ढाल विद्रोह का अर्थ पूछा है। तो ढाल विद्रोह का अर्थ जो है, जैसे हम लोग को क्या करते हैं कि जब थ्योरी पढ़ते हैं और MCQ नहीं लगाते हैं तो क्या होता है कि एग्जामिनेशन में या अभी आंसर टिक करने में थोड़ा सा ये हो जाता है कि क्या मारे क्या नहीं मारे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपको सस्पेंस रहेगा, इसलिए आप यदि आप थ्योरी पढ़ लेते हैं और पूरे MCQ करके जाते हैं तो आपको किसी तरह का कोई हिचकिचाहट नहीं रहेगा। आप जो मारिएगा आप वही आंसर सही होगा। तो इसमें से प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आप जान रहे हैं, अभी तुरंत बताएं कि ढाल विद्रोह का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए, ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह। ऑप्शन बी, संपूर्ण ढाल विद्रोह का हार। ऑप्शन सी, ढाल समूह का निर्माण करना। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो जो बच्चे बहुत अच्छा से पढ़े और MCQ लगाए हैं उसका आसानी से आंसर सही हो सकता है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए कि ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढाल विद्रोह का समयावधि क्या थी। अभी तुरंत बताया था कि ढाल विद्रोह कितना से कितना ईस्वी तक चला था, कितने साल तक टोटल चला ढाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये टॉपिक जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ई 1767 से 77 होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 10 साल चला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढाल विद्रोह का प्रारंभ जो 1767 ईस्वी में सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था, जो कितने वर्षों तक चला। अभी तुरंत पहले कि ढाल विद्रोह जो है 1767 से 77 तक था, अर्थात 10 साल चला। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 वर्षों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश हुआ था किधर से। ये बताना है कि किस ओर से झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश हुआ था। ऑप्शन ए, मानभूम की ओर से। ऑप्शन बी, पलामू की ओर से। ऑप्शन सी, सिंहभूम की ओर से। ऑप्शन डी, हजारीबाग की ओर से। तो ये प्रश्न जो है वो JPSC PT 2021 में भी पूछा हुआ गया क्वेश्चन है, ठीक है। JPSC PT 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस प्रश्न का आंसर बताइए कि क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंहभूम की ओर से, ठीक है। सिंहभूम की ओर से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अंग्रेज अधिकारी को ढाल विद्रोह का दमन करने हेतु भेजा गया था, परंतु ये अधिकारी दमन करने में असफल रहे। आप लोगों को बतलाना है कि ढाल विद्रोह जब हो रहा था तो ढाल विद्रोह के दमन करने के लिए किस अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया था जिसने असफल रहा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का फटाफट सही आंसर बतलाइए क्या होगा। तो लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन, ऑप्शन लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्या हुआ था? हुआ क्या था कि इस विद्रोह का दमन करने के लिए कंपनी ने, कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है, लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन को भेजा, परंतु ये अधिकारी क्या हुए? विद्रोह का दमन करने में असफल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से ढाल विद्रोह का नेता कौन था। ढाल विद्रोह का नेता इनमें से कौन है? फटाफट बताइए। जगन्नाथ ढाल, नींबू ढाल, श्याम ढाल, मोहन ढाल, ठीक है। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं कि जगन्नाथ ढाल, नींबू ढाल, श्याम ढाल, मोहन ढाल, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाने लगता है कि आंसर क्या माने, जगन्नाथ ढाल मारे कि नींबू ढाल मारे कि क्या मारे, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, कोई भी प्रश्न का सही आंसर मारने के लिए
उसका जो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन कौन सा हो सकता है, वही होता है सही आंसर। ठीक है, तो ढाल विद्रोह का नेता कौन था, तो मुख्य नेता तो जगन्नाथ ढाल ही थे। ठीक है, जगन्नाथ ढाल मुख्य नेता थे, और जगन्नाथ ढाल की जगह पे एक बार नींबू ढाल को भी बनाया गया था अंग्रेजों द्वारा। लेकिन जो ढाल विद्रोह का नेता, यहाँ पे देखिए नींबू ढाल क्यों नहीं होगा, क्योंकि नींबू ढाल ने कोई विद्रोह नहीं किए थे। नींबू ढाल जब जगन्नाथ ढाल विद्रोह किए थे, और जब जगन्नाथ ढाल क्या हुए वहाँ से चले गए, मतलब भाग गए थे, तो उस एब्सेंट में जो अंग्रेज लोग थे वो नींबू ढाल को बना दिए गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन का जैसे मीनिंग क्या होता है ना, वो आपको निकाल के उसके बाद आंसर मारना है। ठीक है, इसलिए पर्याप्त समय रहता है एग्जामिनेशन में, आप लोग देखते होंगे कि पर्याप्त समय रहता है, इतना समय रहता है कि आप आसानी से आंसर को सोच समझ के मार सकते हैं, और जिससे आपका गलत ना हो। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए जगन्नाथ ढाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को आपदस्थ कर किसे ढालबुम का राजा घोषित किया। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताना है कि क्या हो जाएगा। तो जगन्नाथ ढाल को आपदस्थ करके किनको ढालबुम का राजा घोषित किया गया था। नींबू ढाल को, जगतपति ढाल को, ऑप्शन सी मुखंड सिंह को, ऑप्शन डी काली ढाल को। तो इस प्रश्न का सही आंसर है, एक ही नाम है नींबू ढाल। ठीक है, नींबू ढाल, क्या नाम है, नींबू ढाल, नींबू ढाल नहीं, नींबू ढाल। ठीक है, नींबू ढाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंहभूम किस विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित था। सिंहभूम वाली जो क्षेत्र है, सिंहभूम जो क्षेत्र है वो किस विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित था। अब यहाँ पे देखिए सर्वाधिक प्रभावित लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रभावित किस विद्रोह से था ये बताना आपको। चेरो विद्रोह, ढाल विद्रोह, चुहार विद्रोह, वो विद्रोह। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ढाल विद्रोह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। प्रमुख कारण बतलाना है ढाल विद्रोह का क्या है। ठीक है, ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण बतलाना है कि क्या है। ऑप्शन ए अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त कर इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेना। ऑप्शन बी अंग्रेजों द्वारा ढालों को मारना। ऑप्शन सी अंग्रेजों द्वारा ढालों लोगों के घर जाकर अन्याय अत्याचार करना। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए कि अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त करके इन्होंने सोचा कि इस क्षेत्र को अपने अधिकार में हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ऐसा जो इसका प्रमुख कारण है, तो ये कारण कब जनरेट हुआ था। ऐसा नहीं है कि अचानक 67 में आ गए और डायरेक्टली इन करना चाहिए, नहीं। अंग्रेजों ने 1765 ईस्वी में अपने आप का कारण ढूंढा कि मैंने झारखंड में क्यों जाऊं। ठीक है, झारखंड में क्यों जाएं, तो झारखंड में जब उन्होंने प्रवेश करना चाहा तो सिंहभूम की ओर से प्रवेश किया था। क्यों किया था, क्योंकि सिंहभूम की दीवानी प्राप्त कर लिए थे। अंग्रेज जो थे सिंहभूम की दीवानी प्राप्त कर लिए थे और सिंहभूम के क्षेत्र को अपने अधिकार में लेने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उधर से ही इन किया था। ठीक है, किधर से, सिंहभूम वाली क्षेत्र से ही इन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था। झारखंड में जो ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ, तो हम लोग जानते हैं कि ढाल विद्रोह जो है 1767 में शुरू हुआ और अंत हुआ 1777 ईस्वी में। ठीक है, अंत हुआ 1777 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का पूछा हुआ कि कब शुरू हुआ, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1767 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें चुहार विद्रोह। ठीक है, चुहार विद्रोह ही बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले आप लोग बताइए कि चुहार विद्रोह चला कब से कब तक था। चुहार विद्रोह चला कब से कब तक था, तो चुहार विद्रोह जो चला था वो 1769 से 1805 ईस्वी तक चला। ठीक है, 1769 से 1805 ईस्वी तक चला। अब इसमें पहला क्वेश्चन आप लोग बताइए, पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि अंग्रेज जंगल महल के भूमिजों को क्या कहकर पुकारते थे। अंग्रेज कहाँ की भूमि को, देखिए यदि कोई क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आ जाता है जिसके बारे में थोड़ा सा आपको सस्पेंस लगता है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो वहाँ पे आप अपने से क्वेश्चन क्रिएट करके देखिए कि हम इसका आंसर क्या मार सकते हैं। ठीक है, कि अंग्रेज, यहाँ पे क्वेश्चन है कि अंग्रेज जंगल महल के भूमिजों को क्या कहकर पुकारते थे। जो जंगल महल वाले जो क्षेत्र थे वहाँ के भूमिजों को, ठीक है, क्या कहकर पुकारते थे। ऑप्शन ए चुहार या चुहाड़, ऑप्शन बी थेथर, ऑप्शन सी मालिक, ऑप्शन डी जंगली। तो देखिए अंग्रेज लोग जो थे
उस जंगल महल के भूमिजों को चुवार या चुवाड़, कुछ भी लिखा रह सकता है, चुवार या चुवाड़, जिसका मतलब होता है नीचे, मतलब नीची जाति के लोग, ठीक है। उसको जो चुवाड़ या चुवाड़ जो होता है, चुवार या चुवाड़ जो है, उसको उसका मतलब रहता है कि नीची जाति के लोग कहते थे कौन, अंग्रेज लोग। कहाँ के भूमिजों को, तो जंगल महल के भूमिजों को, ठीक है। जिसके कारण इनके विद्रोह का भी नाम क्या पड़ा था, चुवार विद्रोह पड़ा। यही जो है अंग्रेज लोगों ने नीची जाति, वहाँ के नीची जाति के लोगों को चुवार या चुवाड़ कहा, इसलिए यह विद्रोह का नाम चुवार या चुवाड़ पड़ा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुवार लोगों का पेशा सामान्यतः क्या था। चुवार लोग जो थे उसका पेशा सामान्यतः क्या था, ये बतलाना है। ऑप्शन ई जमींदारों के यहाँ सिपाही पाइका के रूप में कार्यरत, ऑप्शन बी पशु पक्षी के शिकार, ऑप्शन सी जंगलों में खेती व वनोत्पाद, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए, आपको जानना होगा कि चुवार लोगों का पेशा क्या था, चुवार लोग करते क्या थे, ठीक है। तो सामान्यतः चुवार लोग जो थे वो पशु पक्षियों के शिकार करते थे, ऑप्शन बी सही है। उसके बाद क्या और करते थे कि जंगलों में खेती व वनोत्पादों के व्यापार द्वारा अपना भरण पोषण करते थे। तो इसका मतलब कि ऑप्शन सी भी सही है इस प्रकार। फिर क्या था, एक और क्या था जी, और उन लोग क्या करते थे, तो जमींदारों के यहाँ सिपाही पाइका के रूप में भी कार्यरत थे। तो इस प्रकार भी इस प्रश्न का भी सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा कि ये तीनों कार्य उन लोग करते थे, ठीक है। और जो पाइका के रूप में इन लोग काम करते थे, उनके बदले में इन्हें भूमि प्रदान किया जाता था, जिस भूमि का नाम था पाइकान भूमि। क्या नाम था, पाइकान भूमि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंहभूम, मानभूम, बाड़भूम, पंचेत व बांकुड़ा, ठीक है, क्षेत्र को आपस में मिलाकर क्या कहा जाता था, ठीक है। सिंहभूम, मानभूम, बाड़भूम, पंचेत व बांकुड़ा क्षेत्र को आपस में मिलाकर क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी पतरातू, ऑप्शन सी जंगल महल, ऑप्शन डी कोयला नगरी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा कि यह विद्रोह, जो ये विद्रोह था, अर्थात जो चुवार विद्रोह था, वह सिंहभूम, मानभूम, बाड़भूम, पंचेत राज्य के साथ साथ बंगाल के मिदनापुर व बांकुड़ा में भी फैला हुआ था, और इन क्षेत्रों को आपस में मिलाकर के ही जंगल महल कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था, ऑप्शन सी जंगल महल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जनजाति ने चुवार विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। आप लोगों को बतलाना है कि इनमें से कौन से जनजाति ने चुवार विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ऑप्शन ए हो जनजाति, ऑप्शन बी संथाल जनजाति, ऑप्शन सी भूमि जनजाति, ऑप्शन डी मुंडा जनजाति। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा भूमि जनजाति। तो इस प्रकार मतलब कि इस प्रश्न का तो सही आंसर ऑप्शन सी हो गया। लेकिन अब इस प्रश्न का याद कैसे रखोगे कि चुवार विद्रोह मतलब कि किस जनजाति ने चुवार विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस प्रश्न को याद रखने के लिए क्या करना है कि हम लोग जानते हैं कि चुवार मतलब कि अंग्रेजों लोगों ने भूमिजों को चुवार या चुवाड़ कहते थे, जिसका मतलब था नीची जाति के लोग, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं या यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं कि भूमिज जनजाति के लोग ही वहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए होंगे, ठीक है। और जो डिटेल से पढ़े उनको तो कोई तकलीफ है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, ठीक है। ये किसका नारा प्रमुख नारा है, ये आप लोगों को बतलाना है कि अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। इसी नारा के साथ जब भी कोई बड़ा क्रांतिकारी कुछ भी लेके चलते हैं तो कुछ ना कुछ नारा ऐसा देते हैं समाज में, जिससे क्या होती है, जिससे प्रेरणा मिलती है। और प्रेरणा मिलने के साथ ही साथ संघ का विकास होता है। तो जिस समय चेरो विद्रोह मतलब चुवार विद्रोह चल रहा था 1769 से 1805 के बीच, उस समय इनका एक नारा था, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, ठीक है। अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, ये नारा बहुत ही प्रमुख नारा था। किस विद्रोह का ये बतलाना है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर चुवार विद्रोह होगा, ऑप्शन सी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुआर विद्रोह का दमन हेतु किस अंग्रेजी अधिकारी को भेजा गया था। दमन करने के लिए, चुआर विद्रोह का दमन करने के लिए किस अंग्रेजी अधिकारी को भेजा गया था, ये आप लोगों को बतलाना है। ठीक है। छठा नंबर प्रश्न का सही आंसर बतलाइए कि इनमें से किसको या सभी को, किसको, किनको किनको, किस किस को या किसको अंग्रेजी अधिकारी को भेजा गया था दमन करने हेतु। ठीक है। ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट गुडियार, ऑप्शन बी कैप्टन फॉवर्स, ऑप्शन सी मेजर क्रॉफ्ट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, मतलब उपरोक्त तीनों। तो देखिए, जब चुआर विद्रोह चल रहा था उस समय जो थे चार दमनकर्ताओं को, मतलब चार दमनकर्ता को अंग्रेजी अधिकारी, मतलब चार दमनकर्ता अंग्रेजी अधिकारी को भेजा गया था अंग्रेजों द्वारा, जिसमें से तो लेफ्टिनेंट गुडियार, कैप्टन फॉफर्स, मेजर क्रॉफ्ट और एक थे जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है लेफ्टिनेंट नन। ठीक है। को विद्रोह को दमन, मतलब को विद्रोह के दमन हेतु भेजा गया था। ठीक है। इन चारों को विद्रोह के दमन हेतु भेजा गया था। इस प्रकार ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंगल महल जिला का निर्माण कब हुआ था। ये बताइए कि अब जंगल महल तो आप लोग सबको ये भी बता दिए थे कि सिंहभूम को, मानभूम को, बाड़भूम को, पंचेत राज्य को और बंगाल के मिदनापुर व बांकुड़ा जिला को मिला करके, क्या मतलब कि बांकुड़ा स्थान, मतलब बांकुड़ा को मिला करके जंगल महल जिला बना दिया गया था। लेकिन अब ये बतलाना है कि जंगल महल जो जिला है उसकी निर्माण कब किया गया था, ये सभी को मिला करके 1800 ईस्वी में, 1802 में, 1503 में, 1805 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1805 में जंगल महल जिला का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न पर विचार करना है। ठीक है। इन सभी में विचार करना है कि जगन्नाथ, जैसे नाम दिया हुआ है कि जगन्नाथ पातर जी का, सुबल सिंह, श्यामगंजम का, रघुनाथ महतो का। ठीक है। तो आप लोग को बतलाना है, इसमें क्वेश्चन है कि उपरोक्त व्यक्तियों में से किन का संबंध चुआर विद्रोह से था। इन चारों में से किन का था। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी कि ये चारों का था। ठीक है। अब आप लोग सुन लीजिए कि कौन कौन इस विद्रोह में प्रमुख विद्रोही थे। ठीक है। कौन कौन थे। श्यामगंजम, नाम था उनका श्यामगंजम, रघुनाथ महतो, सुब्बल सिंह, जगन्नाथ पातर। ठीक है। जो चारों थे, श्यामगंजम, रघुनाथ महतो, सुब्बल सिंह, जगन्नाथ पातर, ये 1769 जिस समय स्टार्ट हुआ था उस समय से 1771, मतलब 1771 तक इन्होंने विद्रोह किया था, ये चारों ने। फिर मंगल सिंह ने 1782 से 84 तक किया। ठीक है। लाल सिंह, दुर्जन सिंह व मोहन सिंह 1798 से 99 तक किया। ठीक है। इन्होंने अपना भूमिका अदा की। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानभूम तथा बाड़भूम में चुआर विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था। मानभूम तथा बाड़भूम में चुआर विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था। दुर्जन सिंह, सुबल सिंह, मंगल सिंह, जयदेव सिंह। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए, क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दुर्जन सिंह, ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया गया। 1800 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में, 1795 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में। तो आप लोगों को बतलाना है कि कौन से वर्ष में, इनमें से किस वर्ष में जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया गया। तो 6 मार्च 1800 ईस्वी को किया गया था। ठीक है। 6 मार्च 1800 ईस्वी को किया गया था जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था की पुनर्स्थापित। ठीक है। कब, 6 मार्च 1800 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुआर विद्रोह का प्रमुख कारण क्या है। चुआर विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था, ये बतलाना है आप लोगों को। ठीक है। चुआर विद्रोह का प्रमुख कारण क्या है। अंग्रेजों द्वारा पंचेत राज्य में व्यापक पैमाने पर जंगलों की कटाई। ठीक है। ऑप्शन बी है कि अंग्रेजों द्वारा वीरभूम की जनता पर अन्याय आक्रमण किया जाना। ऑप्शन सी है कि अंग्रेजों द्वारा चुआरों को अपने क्षेत्र में बाहरी लोगों को बसाना। अंग्रेजों द्वारा चुआरों को अपने क्षेत्र में बाहरी लोगों को बसाना।
ऑप्शन डी है कि चुवारों, यहाँ पर बुहारो लिखा गया लेकिन चुवारों द्वारा लगान देने से मना करने पर पंचायत राज्य का नीलामी किया जाना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा ऐसा कि इस प्रश्न में का सही आंसर ऑप्शन बी और सी में से कोई एक होगा, ठीक है। लेकिन अब ये बताइए कि इनमें से कौन होगा। तो इनमें से फटाक से गलत को छांट दीजिए और सही का आंसर कीजिए। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, देखिए सबसे पहले सी को कैसे गलत कर रहे हैं, सो देखिए। सी को गलत कर रहे हैं कि अंग्रेजों द्वारा चुवारों को अपने क्षेत्र में बाहरी लोगों को बसाना। ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा रहा था कि अंग्रेजों द्वारा चुवार को अपने क्षेत्र में बाहरी लोगों को बसाना, ये गलत सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है। अंग्रेज कर रहे थे कि चुवार के क्षेत्रों में, चुवार लोगों के क्षेत्रों में बाहरी लोगों को बसा दे रहे थे, ठीक है। ये उनका क्या था, कारण था। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस जो है गलत लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन बी सही है, क्योंकि अंग्रेज द्वारा बीरभूम की जनता पर अन्याय आक्रमण किया जाना, यही इसका सबसे मुख्य कारण इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमींदार घटवारी पुलिस व्यवस्था क्या थी। जो आप लोगों को पूछा गया कि जमींदार घटवारी पुलिस व्यवस्था क्या थी। इसके तहत केवल जमींदारों को पुलिस में अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाता था। ऑप्शन बी, इसके तहत केवल भारतीय लोगों को पुलिस में नौकरी दी जाती थी। ऑप्शन सी, इसके तहत स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाता था। ऑप्शन डी कि इनमें से सभी। तो जमींदार घटवारी पुलिस व्यवस्था क्या थी? तो जमींदार घटवारी पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्ति किया जाता था। ऑप्शन सही आंसर होगा, ठीक। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का पहला जो चुआर विद्रोह कब हुआ था। चुआर विद्रोह कब हुआ था? पहला चुआर विद्रोह, ऐसा पूछ रहा है जैसे कि क्वेश्चन को मॉडरेट किया है, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन को मॉडरेट करता है, ऐसा ही सबको कन्फ्यूजन करता है। ये कन्फ्यूजन करके क्वेश्चन पूछा गया है। कैसे क्वेश्चन पूछ दे रहा है कि झारखंड का पहला चुआर विद्रोह कब हुआ था, ठीक है। अब जब से स्टार्ट होगा तभी ना पहला होगा जी, ठीक है। तो जिसको स्टार्टिंग और एंडिंग याद रहे, कम से कम एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो बनेगा कि कब खत्म हुआ और कब मतलब प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो वो तो आसानी से कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो चुआर विद्रोह जो प्रारंभ हुआ था 1769 में, चला था 1805 तक। तो पहला चुआर विद्रोह कब हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आज का क्लास इतना ही रहता है, हम लोग कल आगे देखेंगे इस टॉपिक को। कल हम लोग पूरा खत्म करेंगे जनजातीय विद्रोह जो है, झारखंड के जनजातीय विद्रोह, कल पूरा इसका MCQ खत्म कर देंगे, ठीक है। आप लोग भी पढ़ के आइएगा। थैंक यू वेरी मच। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।